आज से करीब 30 साल पहले एक गांव के बीचों बीच एक जमींदार का बहुत बड़ा मकान था और उसके ठीक पड़ोस में एक मजदूर की कुटिया थी। जहाँ जमींदार के पास बहुत सी जमीन और गाय, भैंस, बकरी, ऊंट और अन्य पशुधन था। और वहीं उस गरीब मजदूर के पास सिर्फ वो एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। तो वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता और दूध छाछ वो उस जमींदार से मांग लेता। वो हर सुबह बर्तन लेकर उस जमींदार के घर पहुंच जाता और जमींदार भी उस पर तरस खाकर उसे दूध और छाछ दे देता। इस तरह उस मजदूर का जीवन यापन होने लगा। वक्त के साथ उसे एक पुत्र हुआ और वो पुत्र बहुत ही मेधावी निकला। वो गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था और पढ़ने में बहुत ही अव्वल था। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और बुद्धि का प्रयोग करके 12th पास की और फिर कॉलेज से डिग्री करके उसी गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक लग गया। तो अब गांव के सरकारी स्कूल में एक शिक्षक का एक अलग सम्मान होता है, तो समाज के सभी वर्ग उसका सम्मान करने लगे। उसका ये सम्मान देखकर उस जमींदार को ईर्ष्या और जलन का भाव उत्पन्न हो गया। फिर वक्त के साथ साथ उस मजदूर की आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगी, क्योंकि उसका लड़का अब कमाने लगा था। तो उसने एक छोटा सा घर बना लिया और एक गाय लेकर आ गया। ये मकान और गाय को देखकर उस जमींदार को और ज्यादा ईर्ष्या हो गई और उसने एक दिन उस मजदूर से कहा कि तुम तो आजकल बड़े आदमी हो गए हो। तो मजदूर ने कहा कि नहीं, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हुआ हूँ, ये तो शंकर भगवान की कृपा है कि मेरे लड़का गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक बन गया है और उसके कारण आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है। तो एक छोटा सा मकान बना लिया और एक गाय भी ले ली, ताकि अब आपसे दूध और छाछ भी मांगनी ना पड़े। उसके ये शब्द सुनकर वो जमींदार के अहम को चोट लगी। वो क्रोधित हो गया और उसने अगले दिन रोटी में जहर मिलाकर उस गाय को दे दिया और वो गाय तड़प तड़प कर मर गई। उसके इस कृत्य को देखकर शंकर भगवान रुष्ट हो गए और आसमान से एक भयंकर बिजली उस जमींदार के ऊपर गिरी और वो जमींदार जलकर राख हो गया। नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।